विश्व विजयी भारत के नौजवान भारत मां की पुकार को सुनिए। ये गीत युवाओं का आह्वान करता है कि बदलाव का वाहक बनिए। ये गीत भरोसा देता है कि हम मृत्यु पर विजय पाएंगे और स्वाधीनता के द्वार खोलेंगे। साथियों, ये गीत तब लिखा गया था जब आजादी ही सबसे बड़ा सपना था। भारत आज आजाद है और आज विकसित भारत का निर्माण हम सभी का सबसे बड़ा सपना है। हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। मैं देश के नौजवानों से, असम के नौजवानों से आह्वान करूंगा, मेरे भारत के युवाओं, आप में विश्व विजय करने का सामर्थ्य है। अब आगे बढ़िए, तेज गति से विकास की बागडोर संभालिए, विकसित भारत के द्वार खोलिए। साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं इतने बड़े बड़े लक्ष्य कैसे तय कर लेता हूं, किसके भरोसे विकसित भारत की बात करता हूं। जवाब बहुत आसान है। मेरे भीतर से निकली हुई आवाज कहती है, मेरा भरोसा आप लोगों पर है। मेरा भरोसा देश के नौजवानों पर है। मेरा भरोसा 140 करोड़ देशवासियों पर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि आपके रास्ते में आने वाली हर अड़चन को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाए। हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज यहां जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, ये भी इसी का एक उदाहरण है। भाई और बहनों, दशकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सीमित दायरे में देखा गया। कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे, सब इसी को कनेक्टिविटी माना जाता था। इसमें भी भारत की क्या स्थिति थी, ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज हमारे लिए कनेक्टिविटी 4 दिशाओं में एक साथ काम करने वाला महायज्ञ है। आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है, उसके 4 आयाम हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी। साथियों, आज यहां इतना शानदार आयोजन हुआ है और इसलिए पहले मैं कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करता हूं। बीते वर्षों में भारत में कल्चरल कनेक्टिविटी को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। वरना कौन कल्पना कर सकता था कि असम के महान योद्धा लासित बोरफुकन की 100वीं जयंती पर दिल्ली में इतना विशाल कार्यक्रम हो। यहां असम से भी उसमें सैकड़ों लोग गए थे और मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला था। साथियों, वीर लासित बोरफुकन हो या फिर रानी गाइडिंलियू हो, चाहे काशी तमिल संगमम हो
या सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, चाहे केदारनाथ हो या कामाख्या हो, चाहे डोसा हो या फिर डोईसिरा हो, आज भारत में हर विचार, हर संस्कृति का एक दूसरे से कनेक्ट बढ़ाया जा रहा है। हिम्मता जी ने अभी गुजरात में माधोपुर मेला होकर भी आए हैं। कृष्ण रुक्मिणी का ये बंधन भी पश्चिमी भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यही नहीं, मोगा सिल्क, तेजपुर लेसू, जोहा राइस, बोका साउल, काजी नेमू जैसे अनेक उत्पादकों के बाद हमारा गामोसा को भी जीआई टैग मिला है। ये भी असमिया कला हमारे बहनों के श्रम उद्यम को बाकी देश तक पहुंचाने का प्रयास है। भाइयों और बहनों, आज देश की अलग अलग संस्कृतियों का संवाद पर्यटन से भी हो रहा है। टूरिस्ट जहां जाते हैं